आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं, अपडेट ये है कि अमित शाह जो हैं वो पीड़ितों से मिले हैं, फैमिलीज से मिले हैं। पीएम मोदी भारत आ गए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरीके से अवॉइड किया है। कुछ बड़ा होने वाला है दोस्तों। मैं आज बात करूंगा टोटल 8 ऑप्शंस की जो भारत ले सकता है। तो हम सब तरीके से देखेंगे कि आखिरकार भारत क्या कर सकता है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान ने क्या बोला है। ये इन तस्वीरों का जवाब कौन देगा? ये जो तस्वीरें आ रही हैं, 7 अप्रैल को एक 26 साल के नेवी ऑफिसर की शादी हुई थी। अभी पिछले हफ्ते वो हनीमून पे आए थे, मार दिया उसे, मार दिया उसे। एक इंजीनियर जो कि उड़ीसा से हैं, वो यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए थे, 9 साल का बेटा है, उनको मार दिया। कर्नाटक शिवमोगा में आपने देखा, उनके हस्बैंड को सामने मार दिया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कुछ भी करके हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। पाकिस्तान यही चाहता है, वो यही चाहता है कि ऐसी दहशत फैलाओ, ठीक है, कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए। हमको ये नहीं करना है, हमको यूनाइट रहना है और मिलके इस भिखारी देश का सफाया करना है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने क्या बोला है, उसके बाद मैं ऑप्शंस पे आऊंगा। पाकिस्तान ने बोला है, ये 2 कौड़ी का देश, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि वैसे तो इनका पूरे कैबिनेट ही अनपढ़ है, ठीक है, अनपढ़ों से भरी हुई है। ये कह रहा है कि हमको ब्लेम मत करो। इसने कंडेम नहीं किया, ये कह रहा है हमको ब्लेम मत करो। पूरी दुनिया ने एक सुर में कंडेम किया है। मुस्लिम लीग ने कंडेम किया, सॉरी, जो वर्ल्ड लीग ऑफ मुस्लिम्स है उसने कंडेम किया है। हर किसी ने बोला है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि पीएम मोदी जी, कोई दिक्कत तो हम हैं, हम सपोर्ट देंगे, पूरी दुनिया। लेकिन ये भिखारी देश क्या कह रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको गुस्सा आ जाएगी। इसी ने ही तो भेजा है, ये सब आतंकवादी से कम नहीं है ना। तो ये क्या कह रहा है, लाइव 92 एक न्यूज चैनल है, और मुझे समझ में नहीं आता लोग क्यों ऐसे लोगों के सामने, पाकिस्तान के लोगों को हो क्या गया है, क्या कर रहे हैं वो? खड़े भैया, रेवोल्यूशन करो, तख्ता पलट करो, भगाओ ऐसे लोगों को, वरना दिक्कत तुम ही लोगों को होगी, और किसको होगी। अब ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, हमको ब्लेम मत करिए। रेवोल्यूशन हो रहे हैं इंडियन स्टेट पे। अबे बेवकूफ आदमी, कौन सा रेवोल्यूशन हो रहा है? अनपढ़ जाहिल, थोड़ा पढ़ तो ले। कौन सा रेवोल्यूशन हो रहा है मेरे भाई? कहां रेवोल्यूशन हो रहा है? कहां तुमने रेवोल्यूशन देख लिया? किधर, किस साइड बता रहे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सा रेवोल्यूशन है मेरे दोस्त? इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए हैं। मणिपुर में, सॉरी मेरे दोस्त, मैंने क्यों बोला मेरे दुश्मन, मणिपुर में कौन सा रेवोल्यूशन है? कौन सा नॉर्थ ईस्ट में रेवोल्यूशन है? आप जरा बता दो, कहां पे रेवोल्यूशन है? मणिपुर में प्रॉब्लम थी, इंटरनल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब उसको सॉल्व धीमे धीमे वो पटरी पे आ रही। तुम्हारी तरह नहीं कि हर दिन कभी मस्जिद उड़ाई जा रही है, कभी वहां पे स्टेशन उड़ाए जा रहे हैं, कभी तुमको उड़ाया जा रहा है। बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ट्रेन हाईजैक कर ली। ख्वाजा इधर ख्वाइबर पख्तूनवा में, तब भी भारत ने बोला था, कंडेम किया था इस चीज को। लेकिन तुम शर्म करो, शर्म बेच के खा गए हो तुम। और ये बताए क्या बोल रहा है, फिर देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए, है क्या ना कि जो लॉन्ग बड़ी पोजीशन, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो हम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बोला कि ये लोग हैं, हिंदुत्व फोर्सेज जो हैं, वो माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स को दबा रही हैं। बताइए, खुद माइनॉरिटी के किस तरीके के हाल करके रखे हैं पाकिस्तान ने, आपके सामने हैं। हर दिन वहां से कोई ना कोई उठा लिया जाता है। तो ये हमको माइनॉरिटी का सबक सिखाएंगे। हमारे यहां हर किसी को इक्वल राइट है, तुम्हारे यहां क्या है? पहले एक कमिटी है कि कोई ऐसा तो नहीं कि धर्म के खिलाफ जाता है कोई लॉ, फिर इनका लॉ पास होता है। बर्बाद देश, बर्बाद लीडर्स, खत्म है। उधर इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या बात करें इन लोगों से? ये चीज है। और यार देखो, बहुत हुआ, वो जमीन हमारी थी, हमारी रहेगी। अब भारत जमीन ले ले वो, है ना। और मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछोगे ना भारत के साथ आना चाहोगे, मैक्सिमम लोग कहेंगे भैया भारत से मिला दो। ये लोग तो बर्बाद कर देंगे, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और बताया है कि ये पाकिस्तान को बता रहे हैं, इंडिया एक्चुअल बलूचिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म। एक सबूत है तुम्हारे पास? एक सबूत है? एक भी सबूत नहीं है। बोला मल्टीपल टाइम्स एविडेंस दिए। कहां दिए? तुमने खुद को एविडेंस दिए हैं। बलूचिस्तान में तुम्हारी नीतियां खराब है, इतिहास तुमने पढ़ा नहीं, पढ़ना ही आता नहीं है, तो क्या करे कोई। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ही नीतियां खराब हैं। और बोला है कि हम जो हैं किसी भी तरीके के टेररिज्म को अपोज करते हैं, लेकिन इसमें भारत की गलती है।
इस तरीके की बात बोले। मैंने बताया ना, ये देश बर्बाद हो चुका, खत्म हो चुका है ये। अभी आप 4-5 साल रुक जाइए, इसके 4 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनवा जो है वो अफगानिस्तान में मिल जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, ये अकेले बचेंगे, फिर ढोल पीटते रहे। ठीक है, बिकाऊ है, इनकी पूरी आर्मी बिकाऊ है। क्लैर इनके आसिम मुनीर, ये सब बिकाऊ हैं। पैसे अगर भारत भी पैसे देना बिक जाएंगे, ये यूं बिकेंगे। ये चीज है, बहुत करप्शन है। जो पैसा मिलता है इनको डेवलपमेंट के लिए लोग खा जाते हैं ये। अब बताते हैं कि भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, समझ रहे हो? भारत के पास ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शन हैं। ठीक है, एक एक करके हम एक एक ऑप्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला भारत के पास ऑप्शन है सर्च ऑपरेशन, जो भारत अभी कर रहा है और जो अभी हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज सर्च ऑपरेशन, जो हम कर रहे हैं कि घाटी में जितने भी आतंकवादी उनको ढूंढा जाए, मारा जाए, जो कि हो रहा है। अभी 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है। सीज फायर एग्रीमेंट अभी 2 हफ्ते पहले वायलेट किया था पाकिस्तान ने, तो भारत ने करारा जवाब दिया, लेकिन जाहिर सी बात है वहां से आतंकी घुसे थे। अब जो अभी हो रहा है, कश्मीर में आर्मी ग्रिड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी पे सवाल उठेंगे। बायसारन में वो एरिया वल्नरेबल है भाई, मैं खुद गया हूं बायसारन, वो एरिया वल्नरेबल है, वहां से कैसे लोग आ सकते हैं? वहां से आतंकी आए तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो डेफिनेटली चलाया जा रहा है और एक अच्छा ऑप्शन है, और ये हमेशा होता है। फिर एज यूजुअल जो हो रहा है, कड़ी निंदा, बस बातचीत होके। लेकिन इस बार बातचीत नहीं है, ये बहुत लोग कह रहे हैं ना कि दिस इज अक्टूबर 7 मूवमेंट फॉर इंडिया, जैसा इजराइल के साथ हुआ था। घुस गया था इजराइल, ऐसी की तैसी कर दी थी हमास की, है ना? सो दिस इज अक्टूबर 7 मूवमेंट फॉर इंडिया। पुलवामा 2 से भी बदतर, क्योंकि यार टूरिस्ट या बेगुनाहों को मारा गया है। तुम्हारा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी दुश्मनी किससे है? सरकार से है ना। तुम्हारी दुश्मनी आर्मी से, उनसे बढ़ो जाके। औकात है तो उनसे बढ़ो, उनकी तुम्हारी औकात नहीं है, समझ रहे हो? वहां तुम कुछ कर नहीं सकते, पीठ पीछे वार करोगे, कायर हो, और क्या ही कह सकते हैं। तो पहली चीज है सर्च ऑपरेशन। सेकंड चीज जो एक बहुत लोग बोलेंगे, है ना, वो है डिप्लोमेसी। अब देखिए, डिप्लोमेसी जो है उसका कोई मतलब नहीं है। ये चीज तो चल रहा है, लेकिन ये चीज क्योंकि पाकिस्तान से कोई बातचीत है नहीं, और हम पिछले मतलब 77 सालों से पाकिस्तान से बातचीत ही कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया, उसने हमको आतंकवाद दिया है। जब भी हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि उनके नैरेटिव में, एजेंडा में ही फिट नहीं होता। पाकिस्तान एक बर्बाद, वो इतना बड़ा भिखारी देश है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि 20 बार IMF से लोन लिया। तुम 20 बार इतना पैसा लोगे, तुमको लाखों लाखों रुपए मिल रहा है भाई, एक ना एक टाइम तो तुम उठ ही जाओगे ना ऊपर। सब खा गई है। मैं वही तो बता रहा हूं, वहां के लोगों को, जनता वहां पे रेवोल्यूशन करे। जनता कर क्या रही है? हालांकि ये कश्मीर कश्मीर बोलते हैं, इतने अनपढ़ हैं कि ये रेजोल्यूशन 40 पढ़ ही नहीं पाते। ये उसमें पहली ही कंडीशन है कि पाकिस्तान को अपनी सेना हटानी पड़ेगी, प्लेबीसाइट की जो बात करते हैं। और ये कहते कश्मीर कश्मीर, भैया वो पूरा कश्मीर पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर तो छोड़ दीजिए। अब POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, वहां पे क्या हालात किए हुए इन्होंने, किस तरीके से पिछले साल प्रोटेस्ट हुए थे, भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे POK में, कितने लोगों को मार दिया था इन्होंने। कुछ नहीं है, ना रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, नथिंग इज देयर। और उनकी मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जो आवाम है, उनको ये खुले तौर पे बोलना चाहिए कि भैया ये लोग हैं, तुम आतंक तुम कर रहे हो। लेकिन वो डरते हैं और उनको भी पैसे मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो डिप्लोमेसी तो कोई भी जो ये बोल रहा है ना, बातचीत, वो तो ये कोई रास्ता ही नहीं है। आप ये मान के चलिए, डिप्लोमेसी से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान से बातचीत कम है। फिर उसके बाद एक तरीके से ट्रेड वॉर, ये एक ऑप्शन है, और ये भारत को अभी इसी वक्त इंप्लीमेंट करना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, सब बंद कर दो। हम बहुत ज्यादा दानी बनते हैं ना कि हाँ ले लो, दवाई ले लो, ना कुछ नहीं, बंद करो, सब बंद करो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं देंगे तुमको। जब तक आतंकवाद पे तुम समझौता नहीं करोगे ना, जब तक ये TRF और ये जो कसूरी है, जितने TRF और ये सब लश्कर तैयबा जिनको तुम सिक्योरिटी देते हुए फिरते हो, ये जो पाकिस्तान के आतंकवादी मरे ना भी हाल में, एक कैंटोनमेंट एरिया में मरे हैं, जो आर्मी का एरिया होता है, संरक्षण है इनको, तब तक कोई बात नहीं होगी, बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। तो ये ट्रेड वॉर एकदम पूरी तरीके से पाकिस्तान से ट्रेड वॉर बंद कर दे बस। वी हैव टू स्टॉप द ट्रेड, दैट्स इट। फिर उसके बाद कोर्ट में जाना, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना, जो कपिल सिब्बल ने बोला है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
इससे इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा और पूरी दुनिया को, देखिए अभी पाकिस्तान ने ये हमला इसीलिए किया है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि क्योंकि उसका देखिए 370 खत्म हो गया, 370 2019 में खत्म हो गया, अब पूरी दुनिया कश्मीर को मान रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है भर भर के, सऊदी से लेकर यूएई तक हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो पाकिस्तान को वो विचलित है, वो फ्रस्ट्रेटेड है कि अब कोई इसी की बात ही नहीं कर रहा है, हम जहां पे जा रहे हैं हमको लात मार के भगा रहे हैं, बोला पहले अपने देश को देखो, तो इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हमला किया कि दुनिया में, अब आज मैं बता रहा हूं, यकीन से कह रहा हूं, ये लोग जो 28 लोग मरे हैं ना, ये उनकी लाश पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्या देखो पूरी दुनिया हमारी बात कर रही है। अबे बेवकूफ, पूरी दुनिया तुम्हारी कब्र खोदेगी। अब जब कोर्ट, वही बता रहा ना कि कोर्ट में जाना, जो कोर्ट है, कोर्ट में जाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, पांचवा जो करना चाहिए, रोक दो इंडस रिवर, जो होगा देखा जाएगा, रोको सिंधु रिवर को रोको, जो होगा देखा जाएगा। चाइना से तुम्हारे रिश्ते अच्छे ही हो रहे हैं, चाइना को लपेटे में लोगे, चाइना समझ जाएगा। अगर भारत बोले ना चाइना से, अमेरिका से कि भैया ऐसा है कि हम आज पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, सिंध में आप अपना बेस बना लीजिएगा, चाइना से बोले बलूचिस्तान में आप ट्रेड अपना जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी हम उस एरिया को डेवलप कर लेंगे, दोनों मान जाएंगे, पक्का दोनों मान जाएंगे, बोले कि हाँ ठीक है, भारत इनसे अच्छा तो भारत ही है, इनकी कंडीशन हमको ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो सिंधु रिवर को, जो हमने 1960 में जो एग्रीमेंट साइन किया था ना कि हाँ ले जाओ 80% पानी, कुछ नहीं देंगे। क्या खैरात, तुम हमारा पानी पियोगे और हम ही पे हमला करोगे? खैरात बट रही है, खैरात बट रही है यहां पे, ये नहीं होगा। अब मैं इस दोस्तों, जब मैं कहानियां पढ़ रहा था ना, मेरा एकदम, मैं गुस्से में हूं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं कि कैसे ये लोग, मतलब कोई इंसानियत के नाम पे धब्बा है ये, है ना, इंसान नहीं है ये, राक्षस हैं, राक्षसों को मारना पड़ेगा। कौन सा इस्लाम धर्म पढ़ के आए हैं? आई डाउट, इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था दोस्तों, ये वर्ल्ड त्रिलोचन शास्त्री की, तो मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा लिखा हुआ। तो कौन सा, ये किस तरीके से पढ़ के आए, क्या इंसानियत है? ये सब बेकार है, इन सबको मारो और ये सबको रिवर ये हटाओ, बट कोई सिंधु हिंदू नदी जाएगी, बंद करो ये सब। फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर। अब दोस्तों इस समय ये भारत के ऊपर बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा, पाकिस्तान ने अपनी कब्र खोद ली है, पूरी दुनिया भारत के साथ है, यूरोप से लेकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर एवरी नेशन, रशिया से लेकर सारे पावरफुल नेशन। अभी चाइना का बयान नहीं आया है, बट आई एम श्योर उसका भी आ जाएगा। चाइना खुद बेचारा डरा हुआ है, वो कह रहा है कि भाई बलूचिस्तान में हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, हमको रोज बलूचिस्तान मार रहा है, हमको सेना ले जाने दो। तो पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है, और ये भारत का 9/11 मूवमेंट हो सकता है, जिस तरीके से वो घुसा था अमेरिका। अभी अमेरिका में यही हुआ होता आज, अगर अमेरिका में, और ये पता चल गया होता ना आतंकवादियों ने, अब तक अमेरिका पाकिस्तान में घुस के इनके प्रधानमंत्री को उठवा लेता, शहबाज शरीफ सीधा मिलते व्हाइट हाउस में, समझ रहे हैं? तो भारत को भी करना चाहिए, हमारा 9/11 मूवमेंट है, इंटरनेशनल प्रेशर बनाइए और बोलिए कि हम जो भी कार्रवाई करेंगे आप हमारा साथ देंगे, और उनको प्लान समझाइए कि ये प्लान है हमारा। अब वक्त आ गया दोस्तों। और उसके बाद फिर फाइनल 2, सर्जिकल स्ट्राइक, द बेस्ट ऑप्शन। ये पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हटाओ, खत्म करो इसको। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हटाएंगे 30 साल 35 साल पीछे चले जाएंगे ये लोग। ये आर्मी को भेजे और तगड़े से भेजे, उनकी औकात नहीं, वो अपनी आर्मी को भेज देंगे, वो नहीं भेज सकते। जिस दिन उन्होंने आर्मी भेजी, पीओके वो वैसे भी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो तो रिबेल्स फाइट कर रहे हैं, तो उनकी आर्मी वो नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, उनकी औकात ही नहीं है। तो कुछ भी करके सर्जिकल स्ट्राइक करिए, खत्म करिए इन सबको। 2016 में हुई थी ना सर्जिकल स्ट्राइक, उरी के बाद, अभी करो, ये बहुत अच्छा मौका है, होगी 100 अगले एक हफ्ते में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज फुल ऑन वॉर। देखिए फुल ऑन वॉर जो है ये भारत के लिए बहुत सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि भारत को पीओके के लिए वॉर छेड़ना चाहिए, बट फुल ऑन वॉर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारी पूरी सेना वहां पे इंडल्ज हो जाएगी, ठीक है, पाकिस्तान को ये पूरी दुनिया को बताने के लिए मौका मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि हम कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम एक डेवलपमेंट मोड पे हैं, वहाँ से हमको अपना चीज़ें हटानी पड़ेगी। द बेस्ट इज कि सर्जिकल स्ट्राइक करिए और पीओके के लिए युद्ध लड़िए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए युद्ध लड़िए, ठीक है ना।
और इसके लिए आपको जो करना हो करें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको क्या लगता है विच इज द बेस्ट ऑप्शन? लेकिन अब इन लोगों को जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे सुधरेंगे नहीं। और अभी बहुत अच्छा मौका, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। जो ये फोटोज है ना, इस तरीके की जो फोटोज आई हैं, आप मान के चलिए ये फोटो है, ये फोटो, ये सब देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिताजी को मार दिया है ना, पत्नी के सामने मार दिया। तो ये क्या है सब? ये समझना चाहिए। और अब दे जवाब, आर्मी को छोड़ दे, खुला छोड़ दे, आर्मी अपने आप देख लेगी। युद्ध शुरू किया है, तुम चाहते तो इसको बंद कर सकते थे, तुम चाहते तो हमारे साथ रिश्ते बहुत अच्छे बना सकते थे, लेकिन तुमने यही रास्ता चुना है, तुमने मौत का रास्ता चुना, तो मौत ही मिलेगी तुमको। थैंक यू सो मच।